क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, ऑल्ट बालाजी और इसी तरीके के बाकी और प्लेटफॉर्म, डिज्नी हॉटस्टार एटसेट्रा को भारत में सेंसर किया जा सकता है या नहीं? क्या कोई वेब सीरीज राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकती है या नहीं? क्या ओटीटी पर बोल्ड कंटेंट बनाना या देखना अपराध है या नहीं? और अब सबसे बड़ा कानूनी खुलासा, भारत में कई वर्षों तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी सेंसरशिप लागू नहीं थी। ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई सरकारी मंजूरी, ना ही कोई रोक टोक, बस कंटेंट बनाओ और सीधे पब्लिश कर दो। लेकिन जैसे ही विवाद बढ़े, धार्मिक भावनाओं को ठेस, अश्लीलता, राजनीति से जुड़े मामले, सरकार ने कहा एक्शन लेंगे और सरकार ने एक्शन लिया भी और बनाए गए कड़े नियम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में ऑनलाइन कंटेंट पर क्या-क्या कानून लागू होते हैं। दूसरा, क्या सरकार किसी भी वेब सीरीज को बैन कर सकती है और कर सकती है तो किन कारणों की वजह से कर सकती है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म के लीगल रेगुलेशन पर क्या कहता है। और आखिर में इस पूरे मुद्दे की जुडिशरी और दूसरे लॉ एग्जामिनेशंस के लिए क्या प्रासंगिकता है, उसको समझेंगे। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर ऑफ दून लॉ मेंटर। चले आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म होते क्या हैं। ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप यानी इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। उदाहरण है इसके नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, जी, ऑल्ट बालाजी, एमएक्स प्लेयर, सोनी लिव एटसेट्रा एटसेट्रा। इनका रेगुलेशन जरूरी क्यों है? ओटीटी प्लेटफॉर्म का लीगल रेगुलेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि ये टीवी और फिल्मों की तरह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये करोड़ों लोगों तक सीधा कंटेंट पहुंचाते हैं। ये ग्लोबल है और बहुत बार भारतीय कानून के दायरे से बाहर चले जाते हैं। इन पर अश्लील, राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील कंटेंट कई बार आसानी से दिखा दिया जाता है। इनका समाज और कानून दोनों पर गहरा असर पड़ता है। अब बात करते हैं भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से कानून लागू होते हैं। ओटीटी को नियंत्रित करने के लिए 3 प्रमुख कानूनी ढांचे भारत के अंदर मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला है आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसकी धारा 69A कहती है, केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि यदि कोई ऑनलाइन कंटेंट भारत की अखंडता या भारत की सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है। धारा 69 के तहत, 69A के तहत टिकटॉक जैसे ऐप्स और कुछ ओटीटी फिल्में इसी धारा के तहत ब्लॉक की गई थी। जो दूसरा विधायी ढांचा है वो है आईटी रूल्स का आईटी नियम 2021, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 25 फरवरी 2021 को और आईटी एक्ट के सेक्शन 87 के तहत ये रूल्स बनाए गए थे। इन नियमों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया सभी आते हैं। और इन आईटी रूल्स का क्या एम था, क्या उद्देश्य था? वो ये था कि उत्तरदायित्व और शिकायत निवारण व्यवस्था को लागू करना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और किस तरीके से जो ग्रीवेंसेस होंगे, जो शिकायत होंगे, उनका किस तरीके से निवारण किया जाएगा, उसके लिए ये रूल्स बनाए गए थे। और तीसरा कानून है भारत का नया नवेला क्रिमिनल कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो ओटीटी कंटेंट पर लागू हो सकते हैं। सेक्शन 299, धारा 299, 196 और 294। कैसे? जो धारा 299 है वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट को अपराध बनाता है। इसके साथ धारा 294 अश्लील सामग्री के प्रकाशन को एक अपराध बनाता है और धारा 196 समुदायों में वैमनस्य फैलाने को एक ऑफेंस बनाता है। रिलीजियस हेट्रेड की भावना फैलाने को एक अपराध बनाता है। और अगर ऑनलाइन कंटेंट
इनमें से किसी भी प्रोविजन का वायलेशन करता है तो उस केस उनके ऊपर ये अपराध भी लग सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए जो ये आपके आईटी एक्ट हैं 2021 वाले, ये नए रूल्स हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें पहली बार हुई थी, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आईटी रूल्स 2021 के तहत ओटीटी कंटेंट को नियमित करने का जो व्यवस्था है वो 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय कैसे है? सबसे पहले लेवल 1 पर, फर्स्ट लेवल पर क्या है? सेल्फ रेगुलेशन बाय ओटीटीज। अब ये क्या है? प्रत्येक ओटीटी, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है आत्मनियमन, प्लेटफॉर्म द्वारा आत्मनियमन। प्रत्येक ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी नियुक्त करना होगा, जो अगर कोई शिकायत आती है तो उसके जल्दी से निपटारे के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी नियुक्त करना होगा। और यूजर की शिकायत 15 दिन में निपटाई जानी चाहिए। और एक और चीज है कि जो भी कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होगा, दिखाया जाएगा, उस कंटेंट को रेटिंग देना जरूरी है। यूनिवर्सल, सभी के लिए, बच्चे भी देख सकते हैं, बूढ़े भी, एडल्ट भी, सब कोई देख सकता है। U/A 13+ की एज वालों के लिए, उम्र वालों के लिए, और या फिर A रेटिंग वाला कंटेंट जो सभी वयस्कों के लिए होगा। 13+ और A कंटेंट के लिए पेरेंटल लॉक जरूरी होगा। अब दूसरे लेवल पर आता है आत्मनियामक संस्था, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। आत्मनियामक संस्था जो हेडेड बाय होगी किससे? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज के द्वारा। इसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज द्वारा की जाएगी। ये आत्मनियामक संस्था होगी। अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के द्वारा होगी। यह संस्था अपील को देखती है। और तीसरे स्तर पर सरकार की निगरानी आती है। तीसरे स्तर पर, लेवल 3 पर, टायर 3 पर गवर्नमेंट ओवरसाइट आती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अधिकार है कि वो चेतावनी दे सकता है, कंटेंट को हटवाने के लिए बोल सकता है और प्लेटफॉर्म से कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांग सकता है। नियमों का नहीं पालन करने पर सेक्शन 79 जो आईटी एक्ट के अंदर है, जो प्रोटेक्शन दी हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म को, वो खत्म हो जाती है और ओटीटी प्लेटफॉर्म सीधे अभियोजन के दायरे में, प्रोसिक्यूशन के दायरे में आ जाते हैं। अब बात करते हैं किन विवादों की वजह से भारत के अंदर ओटीटी कंटेंट को रेगुलेशन करने की बयार चली, क्यों, जिनकी वजह से हमें कंटेंट को रेगुलेट करने की तरफ आगे बढ़ना चला। ओटीटी को रेगुलेट करने की मांग जिन घटनाओं के बाद उठी, उनके कुछ प्रमुख केस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आपको तांडव वेब सीरीज का केस याद होगा, 2021 तांडव वेब सीरीज विवाद 2021। प्लेटफॉर्म था अमेजॉन प्राइम और आरोप थे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी ये वेब सीरीज। इसमें धारा एफआईआर की गई, धारा 295A, 153A और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और अमेजॉन इंडिया के हेड को पुलिस ने समन भी किया था पूछताछ के लिए। नतीजा क्या हुआ? माफी मांगनी पड़ी थी अमेजॉन को और वो जो विवादास्पद सीन थे उन्हें हटाया गया था। दूसरा केस है सुजीत कुमार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन 2021 सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम मिर्जापुर केस के नाम से भी जानते हैं, मिर्जापुर वेब सीरीज केस के नाम से भी जानते हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज में यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट को अपराधियों का अड्डा दिखाया गया। इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई थी, याचिका दायर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई तो धारा 153A और 505 के तहत यह मामला गया था। और इसके बाद जो तीसरा मामला है वो शंभू कुमार वर्सेस एकता कपूर आल्ट बालाजी वाला केस, 2020 पटना हाई कोर्ट का केस। आल्ट बालाजी की जो XXX वेब सीरीज थी उसमें सेना के ऑफिसर्स की जो वाइफ्स थी
उनका अपमान किया गया था। आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत आपराधिक केस दर्ज किए गए थे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस की विद रेफरेंस टू दी ओटीटी रेगुलेशन इन इंडिया। सबसे पहला केस है आपका जस्टिस फॉर राइट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस फॉर राइट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूर्व सेंसरशिप असंवैधानिक है, लेकिन ओटीटी को आत्मनियमन करना चाहिए। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट। अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो एक मौलिक अधिकार है और हम उसके ऊपर प्री सेंसरशिप नहीं लगा सकते। प्री सेंसरशिप इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब बात करते हैं हम दूसरा केस फिरोज इकबाल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 सुप्रीम कोर्ट। 2020 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओटीटी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के तहत नहीं लाया जा सकता और हम एक नई नियामक संस्था भी नहीं बना सकते। जो इस केस के अंदर मुद्दा था वो ये था कि ओटीटी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के तहत लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र से रिपोर्ट मांगी और कहा आईटी नियमों के तहत पर्याप्त व्यवस्था है। अगर आप आईटी रूल्स 2021 को फॉलो करेंगे तो सब कुछ इंप्लीमेंट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू सेंसरशिप बॉडी, और हम कोई नई नियामक संस्था भी नहीं बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक विश्लेषण। संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए बनाम 19(2) का द्वंद्व, जो एक में राइट है, अधिकार है, दूसरे में रेस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां लगी हुई हैं। अनुच्छेद 19(1) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और अनुच्छेद 19(2) जो उचित प्रतिबंध भी संभव बनाता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी बनाता है, किन ग्राउंड पर, पब्लिक मॉरलिटी, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और भारत की एकता, भारत की सुरक्षा, मित्र देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस, इनके ऊपर प्रतिबंध के ग्राउंड भी लगाता है। तो यह हमें क्या बताता है कि जो आपकी हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ओटीटी की गारंटी पूर्ण नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पूर्ण नहीं है, उन्हें इन प्रतिबंधों के तहत रखा जा सकता है। केस का नाम याद होगा आपको, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। इस केस के अंदर 2015 का केस है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो धारा 66(a) है आईटी एक्ट की वो अवैध है, लेकिन धारा 69(a) 69(a) के तहत सरकार कानूनी प्रक्रिया से कंटेंट ब्लॉक कर सकती है। अब बात करते हैं क्या कानूनी चुनौतियां हैं और क्या कमजोरियां हैं एज फार एज ओटीटी रेगुलेशन लॉ इन इंडिया इज कंसर्न्ड। आज भी कई कमजोरियां बाकी हैं, जैसे विदेशी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भारत नियम लागू नहीं हो पाते हैं। दूसरा, कंटेंट का प्री स्क्रीनिंग नहीं होती है और अश्लीलता की परिभाषा वो अस्पष्ट है। और इसके साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन अक्सर फॉर्मेलिटीज मात्र रह जाता है। तो ये तो हो गई खामियां, चुनौतियां, मगर जो भविष्य के लिए हम सुधारों की बात करें तो क्या सुधार सजेस्ट कर सकते हैं, वो है कि सबसे पहले तो स्पष्ट कंटेंट कोड हो। दूसरा, यूजर की एज वेरिफिकेशन, जो उपभोक्ता है उसकी एज वेरिफिकेशन को सुदृढ़ किया जाए, उसका कोई सॉलिड मैकेनिज्म लाया जाए।
और शिकायत समाधान का मजबूत सिस्टम होना चाहिए। ओटीटी रेगुलेशन आज के समय का टॉप करंट अफेयर्स और लीगल टॉपिक भी है, इसी वजह से ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। केस लॉ याद रखिएगा और इंटरव्यू में भी यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब अंत में हम अपने डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं ये कहते हुए कि ओटीटी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यह कानून, समाज, नैतिकता और अभिव्यक्ति की लड़ाई है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।